जय हिंद माय डियर फ्रेंड, आप सभी का मिशन डिफेंस पर वेलकम है। तो आइए हम लोग प्रश्नावली 10.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि 7 से पहले यानी 1 से 6 तक मैंने आपको सॉल्व करा दिया है कैसे बनाना है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक का सलूशन कैसे करेंगे। और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रश्नावली 10.3 को आपको स्किप नहीं करना है और 10.4 को तो स्किप करने का सोचिएगा भी मत, ठीक है ना। जब भी वेक्टर यानी जब भी आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो प्रश्नावली 10.3 और 10.4 को बना कर जाइएगा, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है मैं तो आपको बता ही देता हूँ कि इस चैप्टर में यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए हम लोग 7 नंबर सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 नंबर में बोला है कि 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर का मान बताना है, ठीक है ना। यानी बीच में जो आप यह बिंदु देख रहे हैं ना, यह डॉट दिया गया है और डॉट कैसे निकालते हैं आपको मैंने सिखा दिया है, ठीक है। तो आइए हम लोग 7 नंबर सीखते हैं। तो आपके पास किताब होगा तो आप निकाल कर रखिएगा और देखते जाइएगा कि कैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है और जो क्वेश्चन है हमारा 3a वेक्टर माइनस का 5b वेक्टर है, डॉट है बीच में, फिर दिया है 2a वेक्टर प्लस का 7b वेक्टर। इसका आपको मान बताना है, ठीक है। देखिए हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कि जब भी हम लोग अदिश गुणनफल करेंगे ऐसे क्वेश्चन का, तो देखिए सबसे पहले अचर से अचर में कीजिए। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 लिख दीजिए। ए से ए में डॉट होता है ना मेरे दोस्त ना, तो ए के मोड का स्क्वायर हो जाता है, आप याद रखिएगा। अब इससे तो हो गया, अब इससे इसमें करेंगे तो 3 से 7 में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 21 और वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इससे इसमें करेंगे तो -5 से 2 में कीजिएगा तो माइनस का 10 बी ए है तो वेक्टर बी और डॉट वेक्टर ए और माइनस प्लस माइनस 5b वेक्टर और 7b वेक्टर से करना है। तो -5 गुना +7 तो कितना हो जाएगा 35। यह हो जाएगा वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर। इतना हो गया। तो अब देखिए 6 वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर प्लस 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस का 10। अब देखिए ए डॉट बी यानी आप इसको क्या पढ़ते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यह दोनों आपस में बराबर होता है। यानी ए डॉट बी को आप इतना लिख सकते हैं, चाहे वेक्टर बी डॉट ए को आप इतना लिख सकते हैं, यह दोनों बराबर होता है। तो हम वेक्टर बी डॉट ए को हम ए डॉट बी लिखेंगे माइनस का 35 वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर 6 वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर प्लस 21 देखिए 21 में से 10 गया 11, आप यहाँ 11 लिख दीजिए। आप वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी माइनस का 35 वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। ए बी का मान नहीं दिया गया, हम नहीं रखेंगे, ठीक है ना। ए बी का मान दिया रहता परिमाण का तो हम यहाँ पर रख देते हैं। तो 7 नंबर हो गया, ऐसे ही आपको बनाना है। तो अब देखिए आगे चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या बोला है कि 2 सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात करें। यानी वेक्टर ए का मोड और वेक्टर बी का मोड ज्ञात करना है। यदि इनके परिमाण समान हैं और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है और इनका अदिश गुणनफल 1/2 है, ठीक है ना। मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा समझा देता हूँ। वेक्टर ए वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात करना है और उनका परिमाण आपस में क्या है समान है। इसका मतलब कि जो वेक्टर ए का मान आएगा वही वेक्टर बी का आएगा।
और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल बनता है वह 60 डिग्री दिया गया है। और उनका डॉट गुणनफल यानी उनका कहेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणनफल दिया गया है 1/2। तो इतना कुछ दिया है आपके क्वेश्चन में और पूछ रहा है सिर्फ परिमाण। तो देखिए कैसे निकालते हैं 8 नंबर का। तो सबसे पहला बात कि जो दिया गया है वह लिखिए, ठीक है ना। तो वेक्टर ए वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात करना है और उनका परिमाण क्या है, समान है। यानी वेक्टर ए का मोड बराबर वेक्टर बी का मोड है, ठीक है ना। इसको हम कुछ मान लेते हैं, आप मानिएगा न तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। हम इसको ए मान लेते हैं, ठीक है ना, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। फिर क्या है कि बोला है कि इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, इसका मतलब कि थीटा का मान 60 डिग्री दिया है। फिर बोला है कि इनका अदिश गुणनफल यानी ए वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी का मान दिया गया है आपका 1/2, ठीक है ना। तो अब आइए हम जानते हैं कि फॉर्मूला ए डॉट बी का क्या होता है, वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड और फिर कॉस थीटा, इसी तरह का होता है। तो अब देखिए ए डॉट बी का मान दिया गया है 1/2, रख दीजिए, हो गया। वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में परिमाण में क्या है, बराबर हैं। तो हम वेक्टर बी के मोड को क्या ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर बी के मोड को हम वेक्टर ए का मोड लिखेंगे। और आगे है कॉस थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री। तो 1/2 और वेक्टर ए का मोड और वेक्टर ए का मोड क्या हो जाएगा, वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर है। और कोस 60 का मान कितना होता है, साइन 30 का, यानी 1/2। तो इससे इसको काट दीजिए। तो क्या हो गया, वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर बराबर 1, यानी वेक्टर ए का मोड बराबर √1 यानी 1। यानी देखिए वेक्टर ए का मोड का मान कितना आया, 1 आया। तो हम देखिए कंडीशन में क्या दिया गया है कि दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो इसका मतलब कि इन दोनों का परिमाण भी कितना आना चाहिए, सेम भी आना चाहिए। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप 8 नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो बनाने का मन है तो वीडियो रोककर बना लीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। देखिए 9 में क्या बोला है कि यदि एक मात्रक सदिश ए, ठीक है ना। देखिए जहाँ भी आपको मात्रक सदिश बोलेगा ना तो आप समझिए ना कि वह इकाई सदिश है। इकाई सदिश कहने का मतलब है कि उस वेक्टर का परिमाण 1 होगा, ठीक है ना। जहाँ भी बोलेगा मात्रक सदिश है तो आपको वहाँ पर लिखना है कि उसका परिमाण कितना है, 1 है। इतना हो गया। फिर बोला है कि एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12 हो तो मोड एक्स यानी वेक्टर एक्स का परिमाण ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले आप इसको डॉट कीजिए और जो मान दिया गया है वो रखिए, आपका आ जाएगा। देखिए कैसे हम बनाते हैं। देखिए 9 नंबर में बोला है कि यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए, तो सबसे पहला बात कि वेक्टर ए का मोड कितना होगा, 1, ठीक है। फिर देखिए बोला है क्या कि दिया गया है कंडीशन, ठीक है ना, कि वेक्टर एक्स माइनस ए वेक्टर डॉट वेक्टर एक्स प्लस ए वेक्टर बराबर 12, इतना आपको दिया गया है, ठीक है। तो मैंने आपको 10.2 में ही शायद बताया था कि यह फार्मूला कुछ इस तरह यूज कीजिएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है ना। यह फॉर्मेट पर आ जाएगा। ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर यानी वेक्टर ए का मोड का मान दिया गया है 1, तो आप यहाँ रखेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो 12 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी
13 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए इस चैप्टर का जो अभी मैंने बनाया 9 नंबर इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और 8 नंबर पर तो 4 वो स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकता है। तो हम लोगों ने 7, 8, 9 देख लिया, ठीक है। तो आइए हम अब लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं 10 नंबर। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। तो देखिए वेक्टर ए का मान दिया गया है, वेक्टर बी का मान दिया गया है और वेक्टर सी का मान भी दिया गया है। तो बोला है कि इस प्रकार वेक्टर ए प्लस लेमडा बी, ठीक है ना। अब आपको यहाँ से कन्फ्यूजन स्टार्ट होगा कि अब क्या कह रहा है। तो कुछ नहीं है कन्फ्यूजन, बस समझते जाइए। वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, देखिए लेमडा देखिए कोई अदिश राशि है, ठीक है। लेमडा से बी में गुना कीजिएगा तो कोई सदिश होगा और ए में जोड़ दीजिएगा। तो मान लीजिए कि देखिए जो इतना पोर्शन है ना, यह एक सदिश तो आएगा ना, जोड़िएगा घटाइएगा तो इतना तो एक सदिश का काम करेगा। और वेक्टर सी पर बोला है कि लंब है। तो मैंने आपको समझाया था कि दो सदिश एक दूसरे के लंब होंगे जब उनका डॉट 0 होगा, ठीक है। तो अभी भी आप नहीं समझे होंगे, तो देखिए कैसे समझेंगे आप या कैसे आपको बनाना है वो पेपर पर मैं आपको समझाता हूँ। तो 10 नंबर में देखिए जो भी मान दिया गया है ना, आप सबसे पहले यहाँ पर लिखते जाइए, ठीक है ना। क्वेश्चन से घबराना नहीं है, जो मान दिया रहेगा आपको यहाँ पर लिखते जाना है। 2i प्लस 2j प्लस 3k कैप है। वेक्टर बी का मान आप लिख दीजिएगा माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप हो गया। वेक्टर सी का मान आप लिख दीजिएगा 3i कैप प्लस का j कैप हो गया ना। इतना ही मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है। देने के बाद देखिए क्या बोला है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा बी एवं लिख देता हूँ एवं वेक्टर सी पर लंब है, ठीक है ना। यही आपके क्वेश्चन में बोला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए ना कि वेक्टर ए प्लस लेमडा बी निकाल लीजिए। तो कैसे निकालिएगा, वेक्टर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो वेक्टर ए का मान आप यहाँ पर लिखिए 2i कैप 2j कैप 3k कैप प्लस लेमडा। वेक्टर बी का मान माइनस का i कैप 2j कैप k कैप हो गया ना। तो 2i कैप 2j कैप 3k कैप। अब इससे इसमें गुना करते जाइए। हो जाएगा इतना। इतना करने के बाद देखिए इसमें i कैप है, इसमें i कैप है, तो कॉमन लीजिए, प्लस दे दीजिए। इसमें j है, इसमें j है, तो कॉमन लीजिए। तो 2 प्लस 2 लेमडा j कैप। इसमें k है, इसमें k है, तो कॉमन लीजिए 3 प्लस लेमडा k कैप। इतना है ना। वेक्टर सी का मान तो यहीं पर दिया गया है। तो अब देखिए क्या बोला है कि जो यह सदिश आपका न्यू आया है, तो यह सदिश और यह एक दूसरे के लंबवत हैं। लंबवत हैं तो a प्लस लेमडा बी वेक्टर है। लंबवत है तो इन दोनों का डॉट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है ना। जहाँ भी एक सदिश और एक दूसरा सदिश एक दूसरे के लंब होंगे तो डॉट हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो देखिए इसका मान मैंने निकाला है, तो लिखिए सी का मान लिख दीजिए 3i कैप
प्लस का जे कैप बराबर 0 हो गया ना। अब देखिए डॉट आपको याद होगा कि आई वाला आई से होता है, जे वाला जे से होता है। देखिए इतना से इतना में कीजिए तो 3 × 2 माइनस लेमडा और आई डॉट आई का मान तो 1 हो जाता है, प्लस अब इतना से 1 में करेंगे क्योंकि जे का गुणांक कितना है 1 है, तो 2 + 2 लेमडा और के वाला में तो इसमें है ही नहीं, तो के वाला क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। इससे आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 - 3 लेमडा 2 + 2 लेमडा बराबर 0। 6 व 2 कितना हो जाएगा 8, माइनस का 3 लेमडा प्लस का 2 लेमडा माइनस का लेमडा बराबर 0, तो लेमडा बराबर कितना आ गया 8 हो गया। 10 नंबर बन गया। इतना ही तो था, देख रहे हैं कितना सिंपल आंसर आ रहा है। घबराना नहीं चाहिए किसी भी क्वेश्चन से। आप थोड़ा मेहनत तो कीजिए, बनाइए तो सही, आंसर आपका 100% आएगा। अब देखिए 11 नंबर में क्या बोला है, दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिश। शून्येतर सदिश का मतलब होता है कि उसका परिमाण शून्य नहीं है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए देखिए इतना एक न्यू वेक्टर, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर कॉमा लगाया है, दिख रहा होगा आपको, आप अपने किताब में देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ डॉट यानी सॉरी यहाँ कॉमा लगाया है और बोला है कि एक इतना सदिश पर लंब है, इसका मतलब इन दोनों का डॉट कीजिए 0 होना चाहिए। तो डॉट में तो सिंपल तरीका है कि आई वाला आई से होगा, जे वाला जे से, के वाला के से, लेकिन अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें तो कहीं डॉट है ये नहीं है, तो सॉरी आई है ये नहीं है, आई कैप जे कैप करेंगे किससे, कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाला पहला से कीजिए, फिर उसके बाद दूसरा से, देखिए कैसे समझा रहा हूँ आपको। 11 नंबर बोला है वेक्टर ए का मोड दिया है आपको और वेक्टर बी दिया है प्लस का वेक्टर बी का मोड है, फिर वेक्टर ए है। बोला है कि लंब है तो इसका मतलब कि डॉट क्या होगा 0 होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी का मोड वेक्टर ए का मोड नहीं है बराबर 0 होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लंब है तो डॉट 0 होता है हमेशा। अब देखिए पारापारी कीजिए, यह देखिए पूरा आपका एक पार्ट है और यह पूरा आपका एक पार्ट है, ठीक है ना। तो इस पार्ट से इस पार्ट में होगा, फिर इस पार्ट से इस पार्ट में होगा, ठीक है ना। और फिर इस पार्ट वाले से इस पार्ट में करेंगे, फिर इसी पार्ट वाले से इस पार्ट में करेंगे, ठीक है ना। देखिए आइए करते हैं, इससे इसमें कीजिएगा तो देखिए वेक्टर ए का मोड तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर, और बी से कीजिएगा तो यह भी क्या हो जाएगा वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इससे इसमें कीजिएगा तो देखिए वेक्टर ए का मोड और यहाँ पर वेक्टर बी का मोड है, तो यह तो नहीं आएगा स्क्वायर के रूप में क्योंकि दोनों अलग अलग है, तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इसमें बी वेक्टर है, इसमें ए वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा वेक्टर बी और डॉट वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इससे इसमें करेंगे तो वेक्टर बी का मोड और वेक्टर ए का मोड, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे वेक्टर बी का मोड और वेक्टर ए का मोड। ए वेक्टर है, इसमें बी वेक्टर है, तो यह भी डॉट के रूप में आ जाएगा। अब इससे इसमें करेंगे देखिए वेक्टर बी का मोड और वेक्टर बी का मोड, तो क्या हो जाएगा वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर। वेक्टर ए से करेंगे तो वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर, इस तरह हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बी डॉट ए है तो क्या इसको ए और डॉट बी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में हमेशा बराबर होता है, ठीक है।
हो गया? अभी तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब क्या कीजिए कि देखिए यह माइनस का टर्म है, पूरा एक है माइनस का और यह टर्म पूरा प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कटने का मतलब है घट जाएगा, तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। सिर्फ क्या बचेगा, स्क्वायर वाले टर्म, यानी सिर्फ अदिश वाले टर्म ही बचेंगे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 11 नंबर भी आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, तो आइए अब 12 नंबर समझ लेते हैं। यहीं पर थोड़ा सा जगह है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है 12 नंबर। ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या बोला है क्या नहीं। 12 नंबर समझ लेते हैं। तो 11 नंबर आप बना सकते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 12 में क्या बोला है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है ना, 0 दिया है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 है, तो सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो ऐसे केस में जब निष्कर्ष पूछ देगा तो सबसे पहले आप इन दोनों को हल कीजिएगा। ठीक है ना, इन दोनों को हल करने के बाद आप वहाँ खुद से थोड़ा दिमाग लगाइएगा, माइंड चलाइएगा। देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, यहीं पर आप समझ जाइएगा थोड़ा सा है। देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का मान 0 दिया है, ठीक है ना, तो आप जानते हैं और मैंने अभी बताया भी कि जब वेक्टर ए से या वेक्टर ए से डॉट करेंगे तो वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर बराबर 0 होता है। तो स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर रूट आएगा, तो रूट 0 का मान भी आप 0 होता है जानते होंगे। तो वेक्टर ए के मोड का मान कितना आ गया, 0 आ गया ना। फिर दूसरा कंडीशन में क्या बोला है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 0 है। देखिए जब आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या होता है, ए बी कोस थीटा, और यहाँ साइड में भी एक चीज़ लिख लीजिए कि वेक्टर बी के बारे में हमको बताना है कि वेक्टर बी कौन सा सदिश होगा, कैसा होगा, हमको इसके बारे में बताना है। देखिए पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन में हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब देखिए वेक्टर ए के मोड का मान 0 आया है और यहाँ ए डॉट बी का मैंने मान रखा ए बी कोस थीटा। तो अब आप ही बताइए कि यह तो देखिए वेक्टर ए का मोड होता है या वेक्टर बी का मोड होता है। जब आप इस वेक्टर ए के मोड का मान यहाँ पर 0 रख देंगे और यहाँ पर वेक्टर बी का मोड कोस थीटा, तो देखिए जब आगे 0 लग गया तो आप बी का मान कुछ भी रखिए, थीटा का मान कुछ भी रखिए, तो क्या यह 0 होने से बच सकता है, कभी नहीं बचेगा, हमेशा 0 आएगा क्योंकि आगे 0 लगा हुआ है। तो आप यहाँ बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकालें कि वेक्टर बी कोई भी सदिश हो सकता है। वेक्टर बी का मान कुछ भी रखिएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए 0 है तो ए डॉट बी हमेशा 0 आएगा। ठीक है ना, हमेशा एनी टाइम 0 आएगा। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा कि वेक्टर बी कोई भी सदिश हो सकता है। ठीक है ना, यह लिख लीजिएगा। तो आप 6 से 12 नंबर तक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी के साथ इसके नेक्स्ट वीडियो में 13 से लेकर 18 तक को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स मिलेगा तभी हम में मेहनत करने की जान आती है। ठीक है, तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।